नमस्कार मित्रों, इसके पहले वीडियो में हमने जाना था कि हम कैसे अपने लाइफ लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं और आज हम जानेंगे कि हम अपने निर्धारित लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं। गोल्स बुक में लक्ष्य को हासिल करने के सारे तरीकों को 5 स्टेप में तैयार करके बताया जा रहा है। तो पहले बता दूं कि इस गोल्स बुक के प्रसिद्ध लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी, जिन्होंने इस बुक में लक्ष्य को बनाने व पाने के लिए एक सरल, असरदार और प्रभावी सिस्टम को बताया है। तो मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि आज का वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो अपनी लाइफ में बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है। तो बिना समय को गवाए इस समरी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, प्रतिदिन अपने गोल्स को लिखें, वो उसकी मानसिक तस्वीर देखने की आदत डालें। आप अपने ब्रेन में जिस चीज की स्पष्ट और गहरी पिक्चर बनाते हैं तो वही चीज आपके जीवन में होने लगती है। आप एक अभ्यास डेली करें, एक नोटबुक में अपने गोल्स को लिखें। इसमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली, आप जो भी लिखें वो प्रेजेंट टेंस में लिखें कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। दूसरी बात, हमेशा पॉजिटिव शब्दों का ही प्रयोग करें, नेगेटिव शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। जैसे ये बिल्कुल ना लिखें कि मैं कर्ज से मुक्त हूँ, बल्कि यह लिखें कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ। इसमें आप खुद को जरूर शामिल करें, जैसे मैं 5 कमरों वाले फ्लैट में रह रहा हूँ। जैसे जैसे आप इस स्क्रिप्ट में आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी इस स्क्रिप्ट से आपके मन में तस्वीरें बनना शुरू होगी। मानसिक तस्वीर देखना इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। आपको इस मानसिक तस्वीर देखने की अनजान शक्ति को अपनी योग्यता में बदलना है। आप हर रोज एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पर निकलें। अपनी कल्पना शक्ति से अपने भावी जीवन की मानसिक तस्वीर तैयार करें। इसका सबसे बड़ा सटीक समय रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद होता है। तब आपका अवचेतन मन सारे समय आपकी स्क्रिप्ट पर काम करता रहेगा। यह आपके जीवन का निर्माण करता रहेगा। अपने आदर्श स्वरूप को इन तस्वीरों में जीना शुरू करें, क्योंकि यही आपकी सच्चाई और यही आपका जीवन है। यह आदत, ये योग्यता आपके जीवन को पूरी तरह से कायाकल्प कर देगी। स्टेप नंबर 2, अपने विश्वासों को पहचानें और स्पष्ट करें। इस वक्त आप कहाँ हैं? आपका मस्तिष्क जो सोचता है, जिस पर विश्वास करता है, वो उसे ही हासिल करता है। बचपन से लेकर आज तक जिन विश्वासों ने आपको एवरेज बना कर रखा है, उसकी वजह से आप वह सब नहीं कर पा रहे जो आप कर सकते थे। वो सब आप नहीं कर पाए जो आप कर सकते हो, उसे पहचानो। जब आप ये जान चुके हैं कि आपकी कोई सीमा नहीं है, तो अब यह भी समझ जाएं कि आप अपने लिए नए विश्वास भी बना सकते हैं। अब अपने लिए ये विश्वास तैयार करें कि मैं असीम क्षमताओं और असीम संभावनाओं के साथ पैदा हुआ हूँ। मैं एवरेज नहीं हूँ, मैं महान हूँ और मुझे विश्वास है कि सफलता मेरे लिए निश्चित है। आपने अपने आप को 5 साल बाद आइडल लाइफ में जीते हुए देख लिया है। अब आप वर्तमान में हैं तो भी आपकी आदतें, आपका पहनावा, आपकी कार्यशैली सब वही होनी चाहिए जो आज के 5 साल बाद आपकी मानसिक तस्वीर में है। और आप ये भी पता लगाएं कि आपके अतीत के कौन से निर्णय आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। जितनी जल्दी आप इन्हें छोड़ देंगे, उतनी ही जल्दी आप शुरुआत कर पाएंगे। स्टेप नंबर 3, योजना बनाकर काम करें। योजना बनाकर काम करें और समय का सही मैनेजमेंट करें। अपनी प्रोग्रेस को नापें। बिना तैयारी के काम करना असफल होने की तैयारी है। असफल लोग अक्सर योजना बनाने में बिल्कुल समय नहीं देते। वह सोचते हैं कि जितना समय योजना बनाने में लगाते हैं, उतना ही समय काम में किया जा सकता है। तभी उन्हें असफलता हाथ लगती है। उसके बाद ढेर सारा समय उस पर सोचने में बिताते हैं। वे इस बात का महत्व बिल्कुल नहीं समझते कि सोचने का समय शुरू करने से पहले का होता है, बाद का नहीं। सोचने और योजना बनाने में लगा 1 मिनट भी आपके काम में 10 मिनट बचा सकता है। इसे सीखा जा सकता है, इसमें पूरी तरह माहिर बना जा सकता है। सोचने का नियम यह है कि जो सोचना है उसे कागज पर सोचें। प्रोजेक्ट प्लानिंग शीट बनाएं। आपको क्या करना है, पहले गोल्स को फिक्स करें। योजना तैयार होने पर इसे प्रोग्रेस में बदलें और कार्य को प्रारंभ कर दें। हमेशा इस बात पर नजर बनाए रखें, समीक्षा करते रहें और जरूरत होने पर बदलाव करते रहें। टाइम मैनेज एक आदत भी है और एक योग्यता भी। इसे दोहराव से सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस से एक्सपर्ट बना जा सकता है। दरअसल आप समय को मैनेज नहीं करते, बल्कि समय के साथ खुद को मैनेज करते हैं। आप अपने हर रोज के जरूरी कामों की टू डू लिस्ट बनाएं। इसका सबसे उपयुक्त समय रात को सोने से पहले होता है। पिछली रात को सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट बना लें। आप अपने हर रोज के जरूरी कामों की टू डू लिस्ट बनाएं। इसका सबसे उपयुक्त समय रात को सोने से पहले होता है। पिछली रात को सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट बना लें, क्योंकि जब आप अपनी टू डू लिस्ट सोने से पहले बनाते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर आपकी टू डू लिस्ट पर काम करता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास उन कामों को करने के नए नए बेहतरीन विचार मिलते हैं। अपनी प्रोग्रेस का स्कोर बोर्ड तैयार करना और उसके अनुरूप कार्य करना भी एक आदत है, जिसे रिपीटेशन से एक्सपर्ट बना जा सकता है। हमारा माइंड स्पष्ट चीजों को देखना चाहता है और उन्हें ही वास्तविकता में बदलना चाहता है।
धुंधली तस्वीरों के साथ ये काम नहीं कर पाता। इसके लिए आप 5 स्टेप वाले प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपने किसी भी बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट में बांट लें। नंबर 2, हर पार्ट को दिन के घंटों के बराबर ले आएं। नंबर 3, गोल के उस पार्ट को पूरा करने की समय सीमा निर्धारित कर लें। नंबर 4, गोल की मात्र समय सीमा के साथ पूरा करने की कोई संख्या निर्धारित कर दें। और नंबर 5, हर दिन अपना गोल हासिल होने पर अपने आप को अंक दें। स्टेप नंबर 4, सही लोगों से जुड़े और लचीले बने। जिंदगी में कारोबार और संबंध ही सब कुछ होते हैं। सक्सेस हमेशा लोगों से ही आती है। इसमें आपका सिलेक्शन बहुत ही मायने रखता है। सही समय पर सही व्यक्ति के साथ होना आपकी सक्सेस का रास्ता खोल देता है। उसका उल्टा भी उतना ही सच है कि हमेशा कोशिश करते रहें। आप जिसकी तरफ बनना चाहते हैं उनके आसपास ज्यादा रहें, उनके साथ जुड़ाव का गोल बना लें। सही सिलेक्शन आपके कैरियर को जितनी तेजी से आगे बढ़ा सकता है, शायद दूसरी चीज बढ़ा नहीं सकती। चेंज ही एक ऐसी चीज है जिसका होना हमेशा निश्चित होता है। आज हमारे चारों ओर की सूचनाएं तेजी से बदल रही हैं, जिससे लोगों का जीवन, कारोबार, बाजार की स्थिति तेजी से बदली जा रही है। चेंज से निपटने का इकलौता तरीका यही है कि चेंज के प्रति आप अधिक लचीले हो जाओ। हम तभी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं जब हम खुद को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। स्टेप नंबर 5, अपने अति चेतन मन को सक्रिय करें। आप अपने अति चेतन मन को अर्थात सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करके अपनी रचनात्मकता का ताला खोलें, फिर अंत तक जुटे रहें। आपका मस्तिष्क 3 स्तरों पर कार्य करता है। पहला, चेतन मस्तिष्क कॉन्शियस माइंड, ये तर्क और विश्लेषण से काम करता है। दूसरा है अवचेतन मस्तिष्क सबकॉन्शियस माइंड, ये विचारों और भावनाओं के आधार पर काम करता है। इसका मुख्य काम हमारे विचार और भावनाओं से हमारे अतीत के अनुभव के आधार पर फाइलें तैयार करना है। इन फाइलों से हमारे जीवन की हर घटनाओं का निर्माण होता है। तीसरा है अति चेतन मस्तिष्क सुपर कॉन्शियस माइंड, इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे अंतःप्रज्ञ, ईश्वरीय मस्तिष्क या इंटेंशन कहा जाता है। बड़े और महान गोल्स को हासिल करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी संकट के समय अचानक ईश्वरीय प्रेरणा यहीं से मिलती है। अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को सक्रिय करने के 2 तरीके हैं जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। पहला, पूरा ध्यान दीजिए, अपने गोल्स पर पूरा फोकस कीजिए, अपनी पूरी एनर्जी लगाएं और पूरा काम करें। अपनी शक्तियों से काम करें, पूरी तरीके से अपने आप को जवाब दें, वह अपने आप को उसके लिए झोंक दें। हो सकता है कि इस स्टेज पर आपको कोई तुरंत सफलता ना दिखाई दे। दूसरा, फिर पूरी तरीके से अपने आप को छोड़ दें, खुद को रिलैक्स कर दो, उस तरफ से ध्यान हटा लें, किसी भी दूसरी क्रिएटिव वर्क में अपने आप को लगा लें, कोई अच्छा संगीत सुने और किसी पार्क में घूमने जाएं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका अति चेतन मन बहुत तेजी से काम करने लगेगा। आपके चारों तरफ ऐसे साधन, ऐसा वातावरण, ऐसी घटनाएं, ऐसा नॉलेज आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा जिससे तेजी से अपने आप को गोल्स की तरफ बढ़ता हुआ पाएंगे और गोल्स को उतनी ही तेजी से अपनी ओर आता हुआ देखेंगे। इस टेक्निक का सार यह है कि पहले स्टेज में आप जितना ज्यादा कोशिश करते हैं, दूसरे स्टेज में आप उतना ज्यादा कोशिश नहीं करवाते हैं। आपका अति चेतन मन आपके लिए उतनी ही तेजी से काम करने लगता है। तो चलो मेरे दोस्त, मुख्य पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। अपने गोल को पाने के लिए 5 स्टेप बनाएं। प्रतिदिन अपने लक्ष्य को लिखें व उसकी मानसिक तस्वीर बनाएं। दूसरा स्टेप है अपने विश्वास को पहचानें और स्पष्ट करें। तीसरा स्टेप है लक्ष्य के लिए योजना बनाकर काम करें। चौथा स्टेप है सही लोगों से जुड़ें और अपने व्यवहार को लचीला बनाएं। 5वां स्टेप है अपने अति चेतन मन को सक्रिय करें, जिस पर हमें विस्तार से चर्चा की थी। तो दोस्तों, इस समरी के अनुरूप आप स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप लक्ष्य को जल्दी और थोड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी ये समरी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत को बरकरार रखो और देश में अपना नहीं, दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद।